गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम योर क्लासेस। आइए, होम साइंस में आपका स्वागत है। तो हमारा दूसरा चैप्टर है गृह व्यवस्था। लेसन का नाम है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था घर को सुसज्जित ढंग से सजाना। तो गृह व्यवस्था में क्या है? व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के अनुसार ही क्रियान्वित होती है। जो मानसिक तरीक़ों से हम गृह व्यवस्था का भी सुचारू रूप से प्रबंध कर सकते हैं। इन प्रबंध उपलब्ध संसाधनों समुचित एवं सर्वोत्तम उपयोग करना व्यवस्था अथवा प्रबंध कहलाता है। यह प्रबंध कहलाता है। फिर वही है हमारा है, व्यवस्था के अभाव में कोई भी कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य शीघ्रता एवं सरलता से पूर्ण हो जाता है। फिर हमारा दूसरा हेडिंग क्या है? गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है? घर की व्यवस्था अथवा गृह प्रबंध। गृह व्यवस्था वह कहलाता है जिसके द्वारा समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों से अधिक लाभ एवं सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी गृह व्यवस्था से हमें शाब्दिक क्या अर्थ होता है? गृह व्यवस्था को गृह प्रबंध यानी गृह व्यवस्था वह कला है जिसके द्वारा हम समस्त कार्यों को सुसज्जित ढंग से कर सकते हैं। साथ साथ संसाधनों की भी हमें आवश्यकता होती है जो हमें सफलता प्राप्त करवाने में सहायता मिलती है। यह वास्तव में एक सुनियोजित एवं सजीव क्रिया है जो पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में गृह व्यवस्था एक कला है जो प्रत्येक घर परिवार में उपस्थित रहती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यवस्था सबके घर में होती है जिसके कारण हम घर की देखरेख साफ सफाई भी करते हैं। फिर हमारा तीसरा हेडिंग क्या है? गृह व्यवस्था की परिभाषा। गृह व्यवस्था की परिभाषा विभिन्न परिभाषा है। जैसे कोटिजन के अनुसार है, उत्तम गृह व्यवस्था वह होती है जिसमें उद्देश्य की पूर्ति घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम करने, समय, धन एवं शक्ति खर्च करने को पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया जा सके। वही कोटिजन कहते हैं कि जिस कारण हम घर को सुसज्जित ढंग से करते हैं उसमें कम से कम समय, धन, शक्ति खर्च को पूरा करते हुए परिवार को सुखी एवं समृद्ध बनाने का कार्य भी करते हैं। निकिल और डार्सी के अनुसार क्या है? परिवार के सभी सदस्य के संसाधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार को लक्ष्यों की पूर्ति कराना गृह प्रबंध एवं व्यवस्था कहलाती है। निकिल डार्सी यह कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य साधनों नियोजन नियंत्रण यानी सभी के साधन नियंत्रण नियोजन के अनुसार परिवार को हम गृह प्रबंध व्यवस्था कहलाता है जिन लक्ष्यों की पूर्ति परिवार के स्वरूप होती है। फिर क्या है? क्रो के अनुसार क्या है? गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सीमित संसाधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। यह हमारे गृह व्यवस्था की परिभाषा है। फिर हमारा हेडिंग क्या है? गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है? गृह व्यवस्था की प्रक्रिया मुख्यतः 3 पद या सोपान होते हैं। ये पद या सोपान नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन, ये तीनों सोपान परस्पर संबद्ध है तथा इनके द्वारा उत्तम व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यह हमारी गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? नियोजन वह व्यवस्था है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम सोपान। नियोजन वस्तुतः किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित तैयारी किया जाना, वह हमारा नियोजन है। किसी भी कार्य को हम पहले सुचारू रूप से सोचते हैं, उसके बाद वह कार्य करते हैं, वह हमारी तैयारी नियोजन है। निकिल डार्सी के अनुसार क्या है? इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न संभावित भागों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुगमन करना, सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। यह हमारा नियोजन है। नियंत्रण क्या है? किसी भी लक्ष्य को
निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि नियंत्रण के द्वारा कार्य को संबंधित परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करके निर्धारित लक्ष्यों की हम प्राप्ति करते हैं, वो हमारा नियंत्रण है। डगलस एवं शेरविन के अनुसार क्या है, नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वय है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रिया को समायोजित किया जाता है तथा इसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास सूचनाएं होती हैं। ये हमारे नियंत्रण है। मूल्यांकन क्या है, गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था का तीसरा अंतिम पद क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन है यह हमारा नियोजित कार्य को सफलता एवं तथा उचित की प्रक्रिया को निर्णय करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को हिसाब लगाना हमारा मूल्यांकन है। किसी कार्य का हिसाब तय करना वह हमारा मूल्यांकन है। फिर ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार क्या है, मूल्यांकन वह तकनीकी है जिसके कारण व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। गृह व्यवस्था में किसी न किसी स्तर पर मूल्यांकन आवश्यकता होता है। इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। देखिए यहाँ बातें क्या स्पष्ट हो रही हैं। पहला हमारा है उपलब्धियों को प्राप्त करना, यानी भी किसी कार्य को हमें सक्षम रखना है कि हमें इस चीज़ को पाना है। फिर दूसरा क्या है, भविष्य में पूर्व अनुभवों के आधार पर कार्य करना। भविष्य में पूर्व अनुभव के आधार पर हमें कार्य करना। फिर तीसरा क्या है, त्रुटियों को पहचानना व उनका सुधार करना। फिर चौथा क्या है, अनुभव के आधार पर नए विचारों को प्राप्त करना। गृह व्यवस्था के संदर्भ में ये तीनों सोपान आपस में एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से हमारा मूल्यांकन की बातें स्पष्ट की गई हैं। अब गृह व्यवस्था का मुख्यतः सिद्धांत क्या है। गृह व्यवस्था का मुख्यतः सिद्धांत हमारा यह है, वह सुचारू गृह व्यवस्था घर परिवार की सुख समृद्धि निर्भर करती है। यह जटिल एवं बहुपक्षीय होने के साथ साथ काफ़ी व्यापक है। गृह व्यवस्था के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, जिससे परिवार के सदस्य लाभान्वित हो और पारिवारिक जीवन सुविधाओं से परिपूर्ण हो। यह हमारा गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं। पहला इनका क्या है, पहला इनका सिद्धांत है कार्य व्यवस्था को संबंधित सिद्धांत। कार्य व्यवस्था का संबंधित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार घर परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता एवं सक्षमता के अनुसार कार्य दायित्व सौंपने जाने चाहिए, ताकि वह कार्य रुचि से वह कर सकें। गृह व्यवस्था का यही संबंधित सिद्धांत है कि वह रुचिपूर्वक वह कार्य कर सकें। फिर हमारा दूसरा हेडिंग क्या है, अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। यह हमारे गृह व्यवस्था के सिद्धांत है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। यह सफल एवं सुव्यवस्थित गृह व्यवस्था का उत्तम नियोजन पर निर्भर करती है। परिवार की आवश्यकताओं की प्रकृति असीमित एवं बहुपक्षीय होती है, जिसके कारण हम सदैव सीमित रहते हैं। यह हमारे गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं।